Hello everyone, today we will start the new chapter of class 7's book, that is chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom. So देख लेते हैं इसमें characters कौन कौन से हैं. The first is the old man, farmer. Second is the old man's wife, जो farmer है उसकी wife. Muko the dog, the hero of this chapter. Wicked and greedy old couple, एक बहुत लालची और बहुत चालाक एक couple था वो है. और the daimyo, wealthy landowners. Okay, so let's start the chapter. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. तो ये स्टोरी किसकी है? एक ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की और उनके पेट डॉग की. द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो उनके नेबर्स है, जो उनके पड़ोसी हैं, वो बहुत परेशानी देते हैं उनको. ट्रबलसम मतलब जो परेशान करते हैं, जिनकी वजह से दूसरों को परेशानी होती है, वो ट्रबलसम है. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो उनका डॉग होता है, जो ओल्ड कपल का डॉगी है, उसकी सैड डेथ हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग, स्पिरिट मतलब आत्मा, उस डॉग की जो आत्मा है, नाउ वट, उसकी डेथ के बाद जो उनकी आत्मा है, इट विल गिव सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. सोलेस मतलब किसी को सांत्वना देना या किसी को बेटर फील कराना. जब कोई सैड होता है तो उसको बेटर फील कराना. और सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और जो उसकी आत्मा है डॉग की, अब अपने मास्टर को अच्छा फील कराएगी और उनकी हेल्प करेगी. ठीक है. ओके, द चैप्टर्स नेम इज़ द एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम. एशेज़ क्या होती हैं? एशेज़ का मतलब है राख. जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो जो उसमें जो बच जाता है, जो एक एशेज़ जो बच जाते हैं, जो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के आप बोल सकते हो, तो जो रिमेनिंग जो उसका पार्ट होता है उसको एशेज़ बोलते हैं, राख बोलते हैं. यू माइट ऑल हैव सीन. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. तो जो in the good old days of daimyos, daimyos क्या है? 19th सेंचुरी में जापान में जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे, मतलब लैंड ओनर्स मतलब जो ज़मींदार, ठीक है, जो बहुत रिच अमीर जो ज़मींदार होते थे, उनको डेमियोज बोला जाता था जापान में इन द 19th सेंचुरी. तो आपको पता चल गया होगा ये स्टोरी कितनी पुरानी है. दिस इज़ द 21st सेंचुरी गोइंग ऑन. सो वहाँ क्या होता था, जो एक ओल्ड कपल था, उनकी खुद की कोई बच्चे नहीं थे, दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन. तो उनका जो पेट था, एक लिटिल डॉग, उसी को उन्होंने उसको ऐसे प्यार करते थे वो जैसे उनका खुद का बेबी है. ठीक है. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम. तो जो ओल्ड डेम थी, मतलब जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने क्या करा था, एक कुशन बना दिया था ब्लू क्रेप का. कुशन मतलब स्मॉल पिलो आप कह सकते हो. क्रेप इट इज़ अ टाइप ऑफ फैब्रिक, एक टाइप का कपड़ा. उन्होंने ब्लू कलर का एक कुशन बना दिया था उसके लिए. और जब उसका मील टाइम होता था, मील टाइम मतलब जब उसका लंच करने का या डिनर, जब भी उसका खाने का टाइम होता था, तो मुको क्या करता था, ही वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. स्नग मतलब होता है कंफर्टेबली. ठीक है. तो वो जो मुको था, वो उस पर कंफर्टेबली एक कैट की तरह उस पर बैठकर उस पर वहाँ पर लंच किया करता था या फिर खाना खाया करता था. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश. जो लोग थे, वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, जो कपल था, वो उनको जो अपने पेट को टिडबिट्स मतलब स्मॉल पीसेज ऑफ फिश, छोटे छोटे टुकड़े करके, विद फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी खुद की चॉपस्टिक से उसको खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो भी उसको जितना भी चाहिए होता था वो सब उसको बॉइल्ड राइस या जो भी उसको देते थे, मतलब बहुत प्यार से उसको अपने हाथों से, अपनी चॉपस्टिक से उसको फीड करते थे. द स्ट्रीटेड, द डम क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. और जो डम क्रिएचर, डम यहाँ पे क्यों बोला गया? डम मतलब जो बोल नहीं सकता. ठीक है. डॉगी कैन नॉट स्पीक. तो जो डम क्रिएचर था, उसको, वो भी उनको अपने प्रोटेक्टर्स को, मतलब अपने मालिक को जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उसके मास्टर्स थे, वो भी उसको ऐसे ही प्यार करता था, लाइक अ बीइंग विद अ सोल, लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. मतलब बिल्कुल वो भी उनको अपने पेरेंट्स की तरह प्यार करता था, आप बोल सकते हो. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो किस चीज़ का फार्मर था? राइस. उसके वहाँ किसकी खेती होती थी? राइस की, चावल की. Went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning till Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. अब जो ओल्ड फार्मर था, he went daily with hoe or spade, अपने फील्ड में हो और स्पेड के साथ जाता था. चलिए देख लेते हैं हो और स्पेड क्या होता है. इट इज़ एन एग्रीकल्चरल टूल जो कि फील्ड्स में यूज़ होता है. ये आप लोगों ने सबने देखा होगा, राइट. सो
तो वो इसी को कैरी करके डेली अपने फार्म पर जाता था, इनटू द फील्ड्स, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल अंटिल ओट एंड टू समर। कब से कब तक? बहुत मेहनत करता था, फ्रॉम मॉर्निंग से लेकर जब तक सन पहाड़ियों के पीछे न चली जाए, मतलब सन सेट ना हो जाए। वहाँ जापान में सन को क्या बोला जाता है? ओ टेंटो समा। ठीक है, ये 3 वर्ड्स का एक मीनिंग है सन। ओ टेंटो समा का मतलब है सन। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। जब भी वो खेतों में जाता था अपना वर्क करने, जो उसका डॉगी था, जो मुक्को था, वो उनको फॉलो करता था, वो डेली उनके पीछे जाया करता था। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। जो उनका डॉगी था वो उनको डेली फॉलो करता था, और जो ओल्ड मैन है, ना ही वो और ना ही उनका डॉगी वाइट हिरॉन को हार्म करते थे। हिरॉन क्या होता है? सी, दिस इज़ द बर्ड कॉल्ड हिरॉन। ये आप सबने ही देखे होंगे। वो दोनों, ना ही उनका मास्टर ना ही उनका डॉगी, वो दोनों कभी इस बर्ड को हार्म नहीं करते थे। जो ये हिरॉन थी वो उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करती थी। जहाँ जहाँ उसके फुट स्टेप्स पड़ते थे वहाँ की घास जो थी वो हटती जाती थी, और वहाँ पर उनको वॉर्म्स, छोटे छोटे जो वॉर्म्स होते हैं ना खेतों में, मड में, वो उनको मिलते थे, और वो इस हिरॉन का, इस बर्ड का वो फूड होते हैं। ठीक है, तो वो उनको कभी हार्म नहीं करते थे, कि उनको पता था कि ये इसको, ये इसका जो फूड है वो यही वॉर्म्स हैं, तो वो उनकी हेल्प किया करते थे। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो ओल्ड फेलो मतलब जो ओल्ड मैन थे, वो बहुत पेशेंट और काइंड थे। दैट फॉर एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, सबके टूवर्ड, सबकी तरफ जिनके पास लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स हैं, और सबकी हेल्प किया करते थे। और एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड मतलब ग्रास फील्ड, जो घास की जो फील्ड होती है ना, उसको सॉर्ड बोलते हैं। ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और बर्ड्स को फूड देते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। अब एक दिन क्या हुआ, उनका जो डॉगी था मुको, ही केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज मतलब उसके पंजे, उन्होंने अपने, उसके लेग्स, डॉगी ने अपने पंजे उनके लेग्स के ऊपर रखे, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। जब उनका डॉग रनिंग करते हुए उनकी तरफ आया, उसने अपने पंजे उनके लेग्स पर रखे। मोशनिंग मतलब जो अपना हेड था, जो अपना सर था, वो किसी तरफ को इशारा कर रहा था, मतलब वो बार बार अपना जो सर था वो मोशन मतलब हिला रहा था पीछे की तरफ को, कोई स्पॉट था उसकी तरफ वो इशारा कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। तो जो ओल्ड मैन था उनको लगा कि ये जो मेरा पेट है वो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है, खेलने की कोशिश कर रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उन्होंने उसको कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग मतलब होता है रोने की आवाज़ में चिल्लाना। जैसे आपने देखा होगा डॉगीज़ मोस्टली रात को ऐसा करते हैं ना, रोने की आवाज़ निकालते हुए चिल्लाते हैं, तो जो डॉग था वो वही कर रहा था। एंड रनिंग टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, बार बार इधर से उधर वो करने में था, फॉर सम मिनट्स, कुछ देर तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। फिर जो ओल्ड मैन था उसने अपने डॉग को फॉलो किया जहाँ भी वो उनको ले जाना चाह रहा था, अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगैन टू लाइवली स्क्रैचिंग। अब जो उनको ले जा रहा था, जो डॉग था वो आगे आगे जा रहा था, जो मैन था वो पीछे पीछे था। डॉगी स्टॉप्ड, और फिर वो क्या करने लग गया, ही बिगैन टू स्क्रैच ऑन द ग्राउंड। जैसे वो अपने पॉज से, जैसे पंजों से करते हैं ना, आपने डॉगीज़ को देखा होगा, वो मड में, वो ग्राउंड में स्क्रैच करने लग जाते हैं। सो ही बिगैन टू डू दैट, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश। तो जो मैन था उसको क्या लगा कि ये हो सकता है कि एक बरीड बोन हो, मतलब कोई इसको हड्डी मिल गई होगी, या फिर कोई फिश का कोई पीस मिल गया होगा उसको, तभी ये स्क्रैच कर रहा है यहाँ पर। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, so a pile of gold gleamed before him। सो जब उसने देखा कि उसका डॉग एक वहाँ पर स्क्रैच कर रहा है, वहाँ पर खोद रहा है, तो उसने क्या करा, अपने हो से, हो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी, तो हो इज़ एन एग्रीकल्चरल टूल। तो वो क्या करता है, अपना हो लेता है, अपना वो टूल लेता है, और वहाँ से वो भी खुदाई करना शुरू कर देता है कि क्या पता उसके लिए कोई बोन हो या फिर फिश हो डॉगी के लिए, तो वो वहाँ पर शुरू कर देता है। तो बट व्हाट डिड ही सॉ, उसने क्या देखा, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। जब उसने खुदाई की तो उसके आगे क्या आ गया, गोल्ड का ढेर। पाइल मतलब होता है ढेर लगना, ठीक है, ढेर। तो उसने क्या देखा कि उसके वहाँ पर आंखों के सामने बहुत ज़्यादा गोल्ड है, ग्लीम्ड मतलब शाइन करता हुआ, ठीक है। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वो मेड रिच। अब कुछ ही देर में जो ओल्ड कपल थे, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ, वो रिच हो गए, ठीक है, क्योंकि उनको तो गोल्ड मिल गया इतना ज़्यादा, तो वो रिच हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, एंड गेव प्लेंटिफुली टू
देयर पुअर नेबर्स। लेकिन जो उनको वो रिच हुए थे ना, जो उनको पैसा मिला था या जो उनको गोल्ड मिला था, वो उन्होंने खुद के लिए नहीं रखा। उन्होंने क्या करा, वो जो अच्छे लोग थे उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड, थोड़ा सा लैंड खरीदा और फीस्ट मतलब होता है दावत देना, अपने फ्रेंड्स को दावत दी, उनको फीस्ट, उनको पार्टी दी एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको बहुत कुछ दिया, ठीक है, उनकी हेल्प की बिकॉज दे वर पुअर, उनके पास भी पैसे नहीं थे। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. डॉगी की वजह से ये सब पॉसिबल होता, तो उन्होंने उसको बहुत प्यार किया, ठीक है, उसको बहुत प्यार से रखा। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. अब उसी गांव में एक बहुत चालाक, ठीक है, एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। ये लोग तो अच्छे लोग थे, जो शुरू से हम देख रहे हैं, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। बट जो उसी गांव में कोई एक और भी रहते थे, एक ओल्ड कपल था, लेकिन वो बहुत चालाक, दे वर वेरी विकेड, फाइन, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो बिल्कुल भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे, वो बिल्कुल भी हेल्पफुल, मतलब जो ओल्ड कपल जो हमने पहले देखा उसके ऑपोजिट हैं ये, ठीक है। दे वर नॉट हेल्पफुल, वो बिल्कुल किसी के लिए काइंड नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम में है तो दे आर नॉट सेंसिटिव फॉर देम, ठीक है। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। और कोई भी डॉगी अगर उनके घर के आसपास कोई अगर चले जाए तो वो उसको स्कोल्ड करते थे और उसको किक कर रहे थे, किक मतलब लात से मारना, ठीक है, और उसको बहुत डांटते थे। मतलब वो डॉगीज से वो बिल्कुल उनको अटैचमेंट है, किसी से उनको कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज़। अब क्या हुआ, जब उन्होंने सुना कि जो उनके नेबर हैं वो बहुत अमीर हो गए हैं डॉगी की वजह से, ठीक है, वो बहुत रिच हो गए हैं क्योंकि डॉगी ने उनकी हेल्प की या फिर उन्होंने गोल्ड फाइंड आउट किया डॉगी ने, तो उन्होंने क्या किया, उस डॉगी को अपने पास लेकर आए, ठीक है, मतलब अपने गार्डन में किसी भी तरह उसको रेडी किया वहाँ पे लाने के लिए, और उसके सामने क्या रख दिए, बिट्स ऑफ फिश, फिश के थोड़े थोड़े पीसेस, बिट्स ऑफ फिश और अदर डेंटीज़। डेंटीज़ मतलब होता है टेस्टी फूड, जो भी डॉगी को पसंद होते हैं उसके आगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसके सामने टेस्टी फूड ऑफर किए, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और वो क्या होप कर रहे थे, उनको लगा कि ये हमारे लिए भी एक खजाना, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, हमारे लिए भी एक खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। लेकिन जो डॉग था, जो डॉगीज़ होते हैं ना या कोई भी एनिमल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई भी हमसे कैसे बात कर रहा है, ठीक है, उनको पता होता है कि अगर हमसे कोई प्यार से बात कर रहा है तो वो कैसा है, या जो हमसे नहीं कर रहा है वो कैसा, वो बहुत जल्दी उनका जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत हाई होता है, वो पहचान लेते हैं कि हमसे कौन कैसे बात कर रहा है। इवन द चिल्ड्रन ऑल्सो, स्मॉल बेबीज़ ऑल्सो। तो जो डॉगी था उसको पता चल गया कि, लेकिन वो डरा हुआ था, ही वॉज वेरी अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है डरना, उन दोनों से जो पेयर था, जो कपल था, उनसे बहुत डरा हुआ था। अब वो उनकी डरने की वजह से ना ही वो हिल पा रहा है ना ही वो कुछ खा पा रहा है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड अ हो विद दैम। फिर जब उसने कुछ नहीं खाया और जब वो कुछ नहीं करा उसने, तो उन्होंने क्या करा, उसको ड्रैग किया, ड्रैग मतलब घसीटना, उसको घसीटते हुए डोर के बाहर, गेट के बाहर लेकर आए और अपने हाथ में स्पेड और हो रखा, वही एग्रीकल्चरल टूल अपने हाथ में रखा। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, अब देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। जब उसको लेकर गए वो घसीट कर, ठीक है, तो वो कहाँ लेकर गए उसको, एक पाइन ट्री के पास, वहाँ पे वो रुक गया और फिर क्या उसने क्या करा, वहाँ पे ना अपने पॉ से मतलब अपने पंजों से वहाँ पर उसने स्क्रैच करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उनको क्या लगा, जो कपल था उनको लगा कि यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़ा खजाना हो, उनको यही लग रहा था कि यहाँ पर ये खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्क्रैच कर रहे हैं, मे बी यहाँ पर इसे कुछ मिल गया। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड द हो। तो जो मैन होता है वो कहता है क्विक वाइफ जल्दी करो और मुझे मेरे हाथ में हैंड और स्पेड और हो दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, क्राइड मतलब यहाँ पर बोला गया चिल्लाने को, टू शाउट, एज ही डांस्ड विद जॉय, उसको बहुत खुशी हो गई अंदर से कि अच्छा इसका मतलब मुझे यहाँ पर ट्रेजर मिलेगा। देन द कोविटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड, कोविटस मतलब होता है ग्रीडी, लालची। ही बिगेन टू डिग, उसने वहाँ पर खुदाई करनी शुरू की, खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला और एक मरी हुई कैट मिली, या किटन बोल सकते हो आप। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोसेस। अब जब वहाँ पर उसको एक डेड वो मिली, तो आपको पता ही है जब हम लोग देखते हैं कि कुछ यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है किसी एनिमल की, तो वहाँ पर बहुत फाउल स्मेल आती है, तो उनको भी वहाँ बहुत फाउल और बैड स्मेल आने लग गई। तो उन्होंने अपनी नोज़ बंद की,
ठीक है। और अपने जो टूल्स थे, जो भी एग्रीकल्चरल टूल्स थे उनके पास, हो एंड स्पेड, उसको वहीं पर साइड कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस मतलब होता है गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, वो डॉग पर गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और जो ओल्ड कपल था उसने उनको इतना मारा डॉगी को कि उसकी डेथ हो गई। एंड द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो उनकी वाइफ थी, शी वॉज ऑल्सो नॉट वेरी सेंसिटिव, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थी, उसने क्या करा, उसने उसका हेड ही चॉप कर दिया, मतलब उसका जो सर था वो ही अलग कर दिया डॉगी का, और विद द शार्प हो, उसी हो से, देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकस। अब क्या करा, जब उसको मारा उसके बाद उन्होंने उसकी डेथ बॉडी को, जो उसकी डेड बॉडी थी, उसकी डेथ के बाद उसको वहाँ पे गाड़ दिया, उसको वहाँ पे बरी कर दिया, और उसके ऊपर वहाँ पर उन्होंने मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his old child। जो ओनर था, जो उसके, जो रियल में उसके मास्टर थे, जो डॉगी के, जो ओल्ड कपल, जो वाइज ओल्ड कपल, जो अच्छे लोग थे, जब उनको पता चला तो वो बहुत सैड हो गए, ठीक है। और जब उनको पता चला तो वो ऐसे रोने लग गए, वो ऐसे सैड हो गए जैसे उनका खुद का बेटा है, वो जैसे खुद का उनका चाइल्ड है। वहीं पाइन ट्री के पास वो गए जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पर, उनको पता चला कि यहाँ पर उनको बरी करा गया है उनके डॉगी को, तो वो वहीं रात को ही चले गए वहाँ पर जैसे उनको पता चला। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स। जो ओल्ड मैन था उन्होंने क्या किया, बैम्बू ट्यूब्स को ग्राउंड में अंदर डिग किया, और उसको एक ऐसा वो कर दिया, एक टॉम की तरह, टॉम मतलब होता है मकबरा, तो उसको वैसे ही मकबरे की तरह वो करने के लिए वहाँ पर उन्होंने बैम्बू ट्यूब्स लगा दिए, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वहाँ पर कुछ फ्रेश फ्लावर्स वहाँ लगाए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र, ठीक है। तो उस कब्र के वहाँ पर एक कप ऑफ वाटर रखा, उसके लिए पानी रखा, और एक ट्रे में एक फ्रेश फूड रखा उनके लिए। एंड ही बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, खुशबू के कुछ स्टिक्स वहाँ पर लगा दिए। कॉमन लैंग्वेज में हम इनको धूप बत्ती, अगरबत्ती बोल सकते हैं, ठीक है, वैसे ही इन्होंने वहाँ पर लगा दिए। ही मोन्ड while over his pet calling him many dear names, वो वहाँ पर बैठे रहे और उसको बहुत सारे dear names, जो प्यार से वो उसको बुलाते थे अपने डॉगी को, उसके वहाँ पर बैठकर उनको उसी नेम से उसको बुलाते रहे, as if he were alive, जैसे कि वो अभी जिंदा है। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उस रात जिस दिन उसकी डेथ हुई, उस रात जो उनका डॉग था, उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा उनके ड्रीम्स में आई, और क्या बोला, कट डाउन द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री को काट दो जो कि मेरे ग्रेव के पास है, एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उसकी जो वुड है उससे आप क्या बनाओ, अपनी राइस की पेस्ट्री के लिए मॉर्टर बनाओ। मॉर्टर एंड पेस्टल आप सबने देखा होगा, लेट मी शो यू वंस अगेन, मोस्टली सभी के किचन में होगा। जो बाउल जैसा है दैट इज़ अ मॉर्टर, और जो उसकी वुड है, जो क्रश करने के लिए, जो ग्राइंड करने के लिए यूज़ होता है, उसको पेसल बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या बनाने को बोला, अ मिल फॉर योर बीन सॉस। ये मोटर से क्या करते होंगे वो, मे बी राइस पेस्ट्री बनाने के लिए पहले राइस को बॉईल करके उसमें ग्राइंड करते होंगे। और ये है मिल फॉर द बीन सॉस, यहाँ पर बीन को अच्छे से क्रश करके फिर उसका सॉस बनाते होंगे, ठीक है। तो डॉगी ने बोला कि आप ये दोनों चीज़ें आप पाइन ट्री की वुड से बना लो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्री था उसको बिल्कुल नीचे से चॉप किया, और उस ट्रंक के 2 उन्होंने पीसेस कर दिए, ठीक है, ऑफ 2 feet लॉन्ग, विद ग्रेट लेबर। लेबर का मतलब है यहाँ पर हार्ड वर्क, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चिजल। चिजल इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल टूल। स्क्रेप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। जैसे मैंने आपको अभी एक मोटर का फोटो दिखाया था, उन्होंने वैसे ही एक बाउल बनाया जिसके अंदर एक क्या है, हॉलो प्लेस है। हॉलो मतलब खोखली, एक थोड़ी सी जगह है, लाइक अ स्मॉल बाउल। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, एक उन्होंने हथौड़ा बनाया वुड का, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस। हथौड़ा मतलब वही जो पेसल मैंने आपको दिखाया था उसी के अराउंड, वैसा ही बिल्कुल एक हैमर बनाया जो कि राइस को क्रश करने के लिए। पाउंडिंग मतलब होता है उसको बिल्कुल क्रश करना या ग्राइंड करना। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब न्यू ईयर का टाइम थोड़ा पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो कुछ राइस पेस्ट्री बना लेते हैं।
When the rice was all boiled, राइस को बॉयल करके जब उन्होंने देखा कि राइस बॉयल हो गई है, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, तो जो ग्रैनी थी, जो ओल्ड मैन की वाइफ है, उनको ग्रैनी बोला गया है यहाँ पर, उसको उन्होंने मोटर में रखा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास, और जो ओल्ड मैन तो उन्होंने उस पेसल को उठाया, उस हैमर को उठाया और उसको पाउंड करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए उन्होंने जैसे ही सोचा कि इसको डो मतलब इसको आटे की तरह हम बिल्कुल क्रश कर देते हैं, एंड द ब्लोज फेल हैवी, और उनको थोड़ा हैवी फील हुआ, एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर मेकिंग, उनको थोड़ा हैवी फील हुआ और वो करने लग गए, और जैसे ही वो पेस्ट्री जो थी वो रेडी थी बेक होने के लिए, सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जब उन्होंने उसको रेडी करा उसको क्रश करके, तो उन्होंने क्या देखा, और वो बेक करने के लिए रेडी ही थी, उन्होंने क्या देखा, जो पूरा ढेर था राइस का, बॉइल्ड राइस को क्रश करके जो उनका ढेर बना था, वो क्या हो गया है, वो बिल्कुल गोल्ड में टर्न हो गया है। When the old woman took the hand mill, जैसे उन्होंने देखा कि गोल्ड में टर्न हो गया है, तो जो ओल्ड वुमेन थी उन्होंने उस हैंड मिल को, उस चक्की को जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसको उठाया और उसमें उन्होंने बीन्स को भरना शुरू करा। टू ग्राइंड, उन्होंने ग्राइंड करने के लिए उसमें जैसे ही डाले, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो वहाँ से ऐसा लगा कि गोल्ड की बारिश हो रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा गोल्ड, उसमें भी गोल्ड आ गया। ठीक है। मीनवाइल द एनवियस नेबर, एनवियस मतलब ग्रीडी या जेलस बोल सकते हो, नॉट ग्रीडी, आप जेलस बोल सकते हो, जो दूसरों की खुशी को देखकर जेलस फील करते हैं। पीप्ड इन, पीप मतलब होता है झांकना, उन्होंने विंडो से उनको झांका। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब जो बॉइल्ड बीन्स थी जब वो ग्राउंड में जब वो हो रही थी, वहाँ पर चक्की में जा रही थी, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो गोल्ड आ रहा है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इनको सब करते हुए देख लिया। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, हैग मतलब होता है विच या चुड़ैल। ठीक है, यहाँ पर बहुत नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करे गए हैं उस जो गंदा कपल है उसके लिए, जो क्योंकि बिकॉज ही इज़ वेरी, दे आर वेरी मच जेलस एंड वो बहुत नेगेटिव लोग हैं, तो उनके लिए बहुत नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, उन्होंने चिल्ला, जैसे ही उसने ये देखा तो ही क्राई, तो शी सेज गुड मी, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, उन्होंने देखा कि जो भी ये कर रही है तो गोल्ड में टर्न हो जा रहा है। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold, जो उन्होंने टब रखा था उस मिल के पास, तो उन्होंने देखा कुछ ही देर में वो जो टब था वो पूरा गोल्ड से वो बिल्कुल फिल हो चुका है, वो भर गया है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, जो ओल्ड कपल था वो दोबारा से रिच हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विग्ड नेबर, स्टिंजी मतलब कंजूस, माइजर का मतलब होता है कंजूस और विग मतलब चालाक नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, अब उन्होंने क्या करा, उनसे बोरो करना मतलब कुछ टाइम के लिए ले लेना, हिंदी वीकेंड से उधार ले लेना, उनसे उन्हें मोटर और जो मैजिक मिल थी उन्होंने ले ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, एक में उन्होंने राइस रखी, बॉइल्ड राइस, उसको पेसल में वो करने के लिए, और एक में क्या करा, मिल में उन्होंने बीन्स रखी। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, तो जो ओल्ड मैन था उसके पास पेसल था, मोटर था, तो वो पेसल से उसको क्रश करने लग गए। वाइल जो ओल्ड वुमेन थी वो मिल में उन्होंने बीन्स को डाला और वो वहाँ पे ग्राइंड करने लग गई। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, बट जब उन्होंने पहली बार वो ब्लो और टर्न करा, ब्लो मतलब जब उन्होंने पाउंड करा, पेसल से पाउंड करा, तो उन्होंने देखा, और जब जैसे उन्होंने वहाँ पर ग्राइंड करना शुरू करा, यहाँ पर उन्होंने वो करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर तो वॉर्म्स मतलब कीड़े ही कीड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं, वहाँ पे गोल्ड निकल रहा था उनके पास और यहाँ पर से कीड़े निकल रहे हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, अब उनने ये देखा तो उनको और गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया, दे चॉप द मिल, उस मिल को जो वो चक्की थी उसी के टुकड़े कर दिए और उसको फायरवुड मतलब उसको आग जलाने के काम में ले लिया। ओके बेटा, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी। इसके आगे जो स्टोरी है, जो इसके आगे जो पार्ट है पार्ट 2, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ टिल देन स्टे ट्यून और वेट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालूँगी, ठीक है। और ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।